Hello and Namaste. We all know that our body is made up of 70% of water. Similarly, हमारी बॉडी की हर एक सेल में भी 70% ऑफ वाटर है, विच मीन्स कि सेल के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनलीज, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, दे आर ऑल इमर्ज्ड इन वाटर, which means it is important for us to understand that how these interact with water. एंड इसीलिए जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना कि हम ये समझें कि वाटर क्या है, वाटर का नेचर क्या है एंड वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है. एंड हेंस दिस वीडियो इज ऑल अबाउट वाटर, राइट? सो ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन यू विल सी सर्टेन कीवर्ड्स. तो हम जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप इन सब कीवर्ड से फेमिलियर होते जाएंगे. ओके, सो यू कैन टेक दिस एज अ चेक पॉइंट फॉर दिस वीडियो, राइट? सो हम सबको पता है कि वाटर जो है वो कलरलेस होता है, वाटर जो है वो टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता पानी का. सिमिलरली वाटर ओडरलेस भी होता है, ना कोई बदबू होती है ना ही कोई खुशबू होती है. एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. हम बोलते हैं जल है तो जीवन है. ये सब बातें हमें ऑलरेडी पता है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. लेकिन अब हम साइंस की फील्ड में हैं और हम काफ़ी हायर लेवल स्टडीज़ कर रहे हैं, तो हम कुछ केमिकली इंपॉर्टेंट बातें भी कर लेते हैं वाटर से रिलेटेड. जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट. वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 डाल्टन्स. यू कैन कैलकुलेट इट, इट्स नॉट ए बिग डील. ओके, सिमिलरली वाटर का बॉन्ड एंगल भी कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटली एंड इट हैज कम आउट टू बी 104.5 डिग्रीज. हाउ वी विल सी दैट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये होगा बॉन्ड एंगल और इसका मेजरमेंट कितना है? 104.5 डिग्रीज, विच इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहाइड्रल एंगल जो होता है 109 डिग्रीज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा जो वाटर है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है. क्या मतलब है इसका? हम देखते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इस तरह से ज्योमेट्री होती है वाटर की. हम ऑलरेडी इसके बारे में देख चुके हैं, ठीक है? अब ऑक्सीजन इस केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ऑक्सीजन की टेंडेंसी है कि एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा. द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electrons towards itself is electronegativity. तो इस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वही जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इसे बीच में ना रख के थोड़ा सा अपने साइड पे रखेगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑक्सीजन के पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है. 2 इसलिए बिकॉज देयर आर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर partial positive charge आ जाता है. And in this case you can easily see a positive pole and a negative pole, which makes this molecule a polar molecule. अब ये polar molecule की polarity कितनी ज्यादा है, ये कितनी कम है, ये हम कैसे measure करेंगे? ये हम measure करते हैं dipole moment से. Okay, dipole moment is nothing but the measurement of polarity of a molecule and it depends on 2 things. Polarity of the bond, यानी कि कितनी स्ट्रेंथ से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि बेसिकली पोलैरिटी की कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है? और दूसरी बात सिमेट्री. नाउ हाउ विल यू लुक एट दिस सिमेट्री? इन दिस केस लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इस तरह से कार्बन की ज्योमेट्री होती है. ओके, एक डाइपोल का वेक्टर इस साइड होगा. व्हाई? बिकॉज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सिमिलरली दूसरे यहाँ इस बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इस केस में डाइपोल का वेक्टर इस तरफ होगा. और जब वेक्टर एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे होते हैं तो दे विल कैंसल ईच अदर आउट. इस केस में डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? 0. इसलिए हम बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है वो पोलैरिटी और सिमेट्री दोनों पे डिपेंड करता है, राइट? सो दिस इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट थिंग कि हमने बोला कि वाटर जो है 70% सेल के अंदर प्रेजेंट है.
सो ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है वाटर के अंदर कि वो इतना सूटेबल है हमारे लिविंग सिस्टम के लिए. ओके, सो द प्रॉपर्टीज दैट मेक वाटर सूटेबल फॉर लिविंग सिस्टम्स आर: नंबर 1, हाई मेल्टिंग पॉइंट. Number 2, high boiling point. Number 3 is high heat of vaporization. And the other is high surface tension. ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सबको पता है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन? सिंपली समझते हैं कि हमारा जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में लूजली पैक्ड है, राइट. एंड वाटर को अगर हम एक एम्पल अमाउंट ऑफ हीट दें तो वो लिक्विड से गैसियस फेज में चले जाते हैं, सिंपली. सो यही जो हीट रिक्वायर्ड है वाटर को लिक्विड से गैसियस फेज में भेजने के लिए, इसी हीट को हम हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल रहे हैं. ठीक है, अब क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो इसलिए उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाई है. ठीक है, दे गो हैंड इन हैंड. नाउ द नेक्स्ट इज हाई सरफेस टेंशन. लेट अस अज्यूम कि मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और एट द सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स ना बहुत ज्यादा चिपके चिपके होते हैं. द रीजन फॉर दिस इज कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं वो ट्राई करते हैं मिनिमम सरफेस एरिया बनाने का. इसका एग्जांपल देखो कि एक सर्कल है जहां पे लोग खड़े हैं और उन्होंने एकदम आर्म की लेंथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, ठीक है, इस तरह से. दूसरा सर्कल है, उसमें लोग, बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने एकदम शोल्डर टू शोल्डर एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है. ओके, सो इन विच केस द सरफेस एरिया इज गोइंग टू बी शॉर्टर. ऑब्वियसली इस केस में सरफेस एरिया छोटा होगा. तो इसीलिए सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस दे कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर और आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विच इज वेरी स्ट्रांग. और फिर यहाँ सरफेस पे एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाता है, जस्ट लाइक ट्रैम्पोलिन. और इसी की वजह से अगर आप एक पेपर क्लिप जो मेटल की होती है वो वाटर के ऊपर जब आप रखोगे तो वो ड्राउन नहीं करेगी, वो इस सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट करती है, इवन दो वो मेटालिक है और उसको ड्राउन कर देना चाहिए, राइट. सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वाटर की, ये किस चीज की वजह से है? All of these properties of water that make water suitable for living systems are only because of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड करता है. इस केस में, वाटर के केस में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है. तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है. नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फर्दर क्लासेस. सो फॉर नाउ दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो. वन मोर थिंग जो इसमें पता होनी चाहिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है. ओके, लेट अस सी अ क्विक एग्जांपल. मैं ड्रॉ कर ही देती हूँ कैसे होता है ये. अगर हम देखें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन यू हैव अनदर वाटर मॉलिक्यूल, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में इस तरह से बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, सो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, 1 फॉर हाइड्रोजन, 1 फॉर द अदर हाइड्रोजन. सो इसलिए एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, राइट. ये भी समझ आ गया हमें. सो द नेक्स्ट थिंग इज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ये भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर क्या ये पूरी तरह से सच है? नहीं. वाटर सब कुछ अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता. हाँ, मेजोरिटी ऑफ द चीजें फिर भी डिसॉल्व कर सकता है. ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें जो अपने अंदर डिसॉल्व करता है? सबसे पहले तो बात करते हैं पोलर सॉल्यूट्स की.
पोलर सॉल्यूट्स क्या होते हैं, यानी कैसे सॉल्यूट्स जिनके अंदर पोलैरिटी होगी, एक नेगेटिव पोल होगा एक पॉजिटिव पोल होगा, है ना। तो वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे पर अट्रैक्ट करेंगे, पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और वाटर जो है वो पोलर सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है। इसीलिए हम पोलर सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, यानी कि पानी से प्यार करने वाले, ठीक है। इसी तरह से और भी होते हैं जैसे आयनिक सॉल्यूट्स। वाटर क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है, राइट, यानी कि उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। आयनिक सॉल्यूट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू इन लोगों के बीच में, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल और जो आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है उसके बीच में भी अट्रैक्शन हो जाता है और एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड बन जाता है और सिंपली वो जो सॉल्यूट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, यानी कि पानी से प्यार करने वाला। नाउ एक और टाइप के सॉल्यूट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूट्स जिनमें नॉन पोलर रीजन भी होता है। नॉन पोलर रीजन क्या हुआ, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं, जैसे आपका CO2, ठीक है, वो नॉन पोलर है। ऐसा एम्फीपैथिक सॉल्यूट ऐसा होता है जिसमें नॉन पोलर एक रीजन होता है और एक पोलर रीजन भी होता है। तो इस केस में क्या होगा, वाटर जो है वो पोलर रीजन के साथ इंटरैक्ट करता है, नॉन पोलर रीजन के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, ठीक है। सो यू कैन से दैट इट इज मे बी पार्शियली सॉल्युबल, ओके। नेक्स्ट इज नॉन पोलर सॉल्यूट्स। अगेन एज वी अगेन टॉक्ड कि नॉन पोलर सॉल्यूट वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, यानी कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता और क्योंकि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं सकता तो वो उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा और वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और वो उसको अंदर अपने अंदर सॉल्यूबल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए नॉन पोलर सॉल्यूट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से डरने वाले। वाई, बिकॉज दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। हाउएवर नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग जिसके अंदर जो पानी के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं वो है सॉल्ट, ओके। नाउ द रीजन फॉर दिस इज द हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज द अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल देखते हैं, हमारे पास NaCl एक सॉल्ट है, ठीक है, और ये चार्जेस भी होते हैं, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस है इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। अब ये इसी को आपने पानी के अंदर डाल दिया, पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज करना, यानी कि दोनों के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ना। क्योंकि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। किसकी वजह से, पानी की वजह से। और इसी वजह से NaCl यानी कि कोई भी सॉल्ट बहुत इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड परमिटिविटी कांस्टेंट, यानी कि वो कितना अपने अंदर कोई भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्यूट को अपने अंदर कितना इजीली परमिट होने देता है, ओके। नाउ लेट अस क्विकली लुक एट द प्रोसीजर कि व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है। सो हमें इतना तो समझ आ गया, मैं इसी को थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये एक वेसल है, ओके। हमने यहाँ पे Na बनाया विच इज अ पॉजिटिव चार्ज, हमने यहाँ पे Cl बनाया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो पोलर हैं, ओके। सो पोलर का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो ऑक्सीजन ना इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अकेला अट्रैक्ट नहीं होगा, वाटर मतलब हाइड्रोजन भी ज्वाइंट होंगे, बट बिकॉज पोलर मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Na+, ठीक है।
सिमिलर केस में यहाँ पे भी होगा, लेकिन इस केस में कौन अट्रैक्टेड होगा? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। सो एक सिमिलर शेल यहाँ पे भी बनेगा। ओके, सो ये जो शेल है और ये जो स्फीयर है जो Na के अराउंड बनेगा या Cl के अराउंड बनेगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन स्फीयर। हाइड्रेशन स्फीयर या फिर हाइड्रेशन शेल। नाउ एक तो पहले तो इनकी न्यूट्रलाइजेशन करा दी बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरी बात, इनके बीच के में हाइड्रेशन स्फीयर्स भी आ गए, विच इज द रीजन वाई NaCl कैन नॉट गो बैक टू इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। वो अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में वापस से नहीं जा सकता है। यानी कि पहले जिस तरह से वो सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल था वो वैसे नहीं है, वो पानी के अंदर क्या है? डिसॉल्व्ड है। So this is how water dissolves salt so easily in itself. Okay, so this is all for this video. See you soon.